बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आज हम बात करते हैं इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, कैसे भरेंगे और उसका क्या है लास्ट डेट, कब से शुरू हुआ है। तो देखते हैं जो इग्नू का पहले आप गूगल में जाइए। पहले गूगल में मत जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर गूगल में जाइए और गूगल में इग्नू लिखिए। बस इग्नू लिख देंगे तब भी आ जाएगा। जो सबसे पहले खुल के आए वो अपने आप ले लेता है www.ignu.ac.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वाले पे क्लिक कीजिएगा, जो सबसे ऊपर आए उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका ऐसा इंटरफेस मतलब ऐसा पेज खुल के आएगा। इस प्रकार से पेज खुल के आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह ऑफिशियल पेज खुला है और सही पेज खुला है। तो इसमें को स्क्रॉल करते हुए मतलब इसे घसकाते हुए, स्क्रॉल मतलब इसे अंगुली से इसे घसका रहे हैं ना। तो इसको नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इतने आपको मिलेंगे कि इग्नू में एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तिथि 10 सितंबर है, जो कि बीत चुकी है। हो सकता है बढ़ाएं, हो सकता है ना बढ़ाएं, बढ़ाने का तो चांस रहता ही है, उन लोगों के ऊपर है। इसके बाद आपका फ्रेश एडमिशन, यह भी वही चीज़ है कि जो यह तो री रजिस्ट्रेशन का था या यह फ्रेश एडमिशन जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं। री रजिस्ट्रेशन का मतलब जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं मतलब कि जो कर रहे हैं तो उनको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लेना ही होगा, तो उनके लिए है, उसी को री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और फ्रेश एडमिशन मतलब नया एडमिशन पहली बार फर्स्ट ईयर में। और इधर देखिए यह डेट शीट दिया है, डेट शीट दिया है कि दिसंबर का किसका पेपर किस दिन है। यहाँ से भी खोज के आप देख सकते हैं, उसको भी आगे हम दिखाएंगे, आगे मतलब अगले वीडियो में। और इसको देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन, जो हम आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं सबको मिटा दें, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं वह ये वाला है। यह तो एनईपी से संबंधित है, ट्रेनिंग से संबंधित टीचरों के लिए। तो हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे है, तो इसको हम कर लेते हैं बड़ा का, थोड़ा बड़ा कर लें तब दिखेगा ना। देखिए इसको आइए घेरते हैं यहाँ से यहाँ तक। लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 TEE मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड IOP मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम। ऑनलाइन बहुत से प्रोग्राम हैं, मतलब 2 4 10 जो भी ऑनलाइन है उनका भी होगा। और ख़ासकर तो इग्नू में ODL चलता ही है। हम लोग का जो है ज़्यादातर सबका MSK MSD जो भी है वह ODL ही है। हिंदी से UG है, PG है। हिंदी से मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप UG PG कर रहे हैं, साइंस से चाहे सोशल साइंस से, किसी से भी, उन लोगों को यही वाला है, ODL वाला ही है, ऊपर वाला ही है। इसी पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी मतलब इस पे पूरा एक ही साथ क्लिक होगा। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। कैसा खुल के आएगा, इस प्रकार से खुल के आएगा, इस प्रकार से खुल के आएगा। और एक पेज खुल के आएगा, उस पर ऊपर क्लोज भी लिखा रहेगा, तो क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक मतलब उसको छू दीजिएगा, ठीक है। तब फिर आपका खुल के आएगा ऐसा। 2 तारीख से चल रहा है क्या यार? नहीं, 2 तारीख से नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा होगा, नहीं दिख तो रहा ही होगा, इतना भी ख़राब नहीं है। देखिए 9 सितंबर 2024 से शुरू है। हाँ, कब से शुरू है? 9 सितंबर 2024 से शुरू है, 15 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो क्या आप लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल मत कीजिएगा। लास्ट डेट में हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए, कुछ हो जाए। तो अभी तो इस महीने में ही 18 दिन बचा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए 18-19 दिन। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सितंबर के लास्ट तक कर दिया जाए। भाई जिसको दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है और कोई दिक्कत है, तो वह अक्टूबर में भी कर सकता है, कोई बात नहीं। हम अपने अनुसार बता रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक कर देते हैं, जिनको परीक्षा देना है तो वह निश्चिंत रहेंगे। और इसमें देखिए 200 रुपये पर फीस लगा है, थ्योरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल, जो भी मतलब थ्योरी तो साइंस वाइंस में होगा, थ्योरी जियोग्राफी या जिसका होगा उसमें होगा। हालांकि PG में जियोग्राफी है नहीं इग्नू में। तो यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस लगेगा सबका, एक सब्जेक्ट का। जैसे मान के चलिए कि जो हिंदी है या संस्कृत है, उनका MSK में फर्स्ट ईयर में 4 पेपर देना है, तो उनको पर पेपर 200 रुपया देना होगा। तो 4 पेपर का 4 दूनी 800 उनका लगेगा। इस प्रकार से है, 5 पेपर है तो 1000। और ये है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस 200 है। और जिस विषय में प्रैक्टिकल है, खासकर साइंस वाइंस में, तो यदि उनका प्रोग्राम 4 क्रेडिट का है,
चार क्रेडिट का मतलब उनका 2 घंटे का पेपर रहता है और 50 नंबर का रहता है। तो उनका 300 रुपये लगेगा, खासकर साइंस वालों के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और 4 क्रेडिट से ज़्यादा है यानी कि 3 घंटे का पेपर और 100 नंबर का है, तो वहाँ पे 500 रुपये प्रैक्टिकल फीस लगेगा। यह थ्योरी वालों के लिए है, प्रैक्टिकल वालों के लिए है, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है, तो उसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। और यही सब है, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वही सब सेम चीज़ है फीस। और अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर क्या दिया है, यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू एकोमेंडेट द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम, मतलब कि एग्जामिनेशन का सेंटर स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता है, उनके द्वारा चूज करने के लिए खुद चूज करेंगे। 2-3 ऑप्शन आप चूज करेंगे, जो सबसे पहले चूज करेंगे उसी को मिलने का एकदम 99% संभावना, मतलब सभी को वहीं मिल जाता है। और आप जितना जल्दी करते हैं फॉर्म भरने में तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि जो पहले नंबर पे चुनेंगे वहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर केस में यदि सीट फुल हो गया, बहुत रेयर केस करें, 1% चांस रहता है कि आपको दूसरा ऑप्शन मिले, तो आप सबसे पहले उस सेंटर को भरिएगा जिसमें आप चाहते हैं, मतलब वो ऑप्शन खुद खुल के आ जाएगा और उसमें से चुन लीजिएगा कि कौन सा सेंटर आपके नज़दीकी है। ठीक है, आपको समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, भाई अपने से भर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिएगा कौन कौन सा है, कौन नज़दीकी है। साइबर वाले से भरवा रहे हैं तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि हमको बता दीजिए कौन कौन ऑप्शन में आ रहा है, या फिर आप अपने से बता दीजिएगा कि ये वाला सेंटर क्या दिखा रहा है। खासकर आपका जो स्टडी सेंटर है वह आपके नज़दीक है तो उसी को चुनिएगा, बाकी स्टडी सेंटर में नहीं चाहते तो दूसरा ऑप्शन बता दीजिएगा। बस यही होना चाहिए कि वहाँ पे उस विषय का पेपर हो, वह आपका मिल जाएगा। वह खुद कई ऑप्शन उसमें से खुल के आएगा, चुनने के लिए देगा, और फिर दूसरा भी वहीं चूज कीजिएगा कि यदि पहला नहीं मिला तो दूसरा हमारा यह होना चाहिए, तो उस प्रकार से आप चुनिएगा। ठीक है, और यूनिवर्सिटी वह चाहती है कि आपको वहीं सेंटर दे दिया जाए जो आप चुने हैं। और यहाँ पे देखिए कि 15 अक्टूबर तक तो ठीक है, 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसका जमा करने का फॉर्म जमा नहीं करना है, ऑनलाइन भर देना है बस, उसके अपने पास ही रख लेना है, कहीं उसको जमा नहीं करना है। उसके बाद क्या दिया है, 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1100 रुपया लेट फीस पर सब्जेक्ट तो 200 रहेगा। जैसे 4 सब्जेक्ट का भर रहे हैं आप, 4 पेपर का, तो 800 तो लगेगा ही, 800 तो लगेगा ही, लेकिन लेट फीस 1100 लग जाएगा। जितना पेपर का फीस नहीं उतना लेट फीस लग रहा है, तो पूरा कितना लग जाएगा, 1900। चाहे एक पेपर भी यदि आप भर रहे हैं 200, तब भी लेट फीस 1100 लगेगा। तो सोच रहे हैं एक फीस का देने के लिए भी 1300। तो इस प्रकार से लेट मत कीजिएगा, जल्दी से भर दीजिएगा, लेट फीस बहुत तगड़ा लगता है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको भरने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे जाएंगे, नीचे उसी पेज पे नीचे करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आपका टिक करने के लिए आएगा, तो इसको टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिखेगा, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है, और इधर देगा एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस, मतलब वो सबमिट करने के बाद फिर वापस शुरू से फिर वैसे करते हुए यहाँ पे आके आप अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि पेमेंट सफलतापूर्वक हो गया है कि नहीं। जब पूरा सबमिट कर दीजिएगा तो फिर से उसी प्रोसेस से शुरू से आइएगा, इग्नू डाल के, फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन वाले पे क्लिक करके फिर इस पे आएंगे, तो इस पे आप अपना जो स्लिप आपको मिलेगा वो आप फाइनल सबमिट करेंगे, तो उसमें जो डिटेल रहेगा वहीं डालने के लिए बोलेगा, या फिर इनरोलमेंट नंबर ही डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो मतलब आसानी से हो जाएगा, इनरोलमेंट नंबर ही डालना होगा। मतलब आपका हर जगह 90% जो आपका काम है वह इनरोलमेंट नंबर से ही होगा, इतना जान लीजिए। तो फिर आपका जो इसमें यहाँ पे प्रोसीड टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद अपना डिटेल्स डालेंगे, तो फिर आपका ऐसा खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपका नाम खुद खुल के आ जाएगा, कौन सा प्रोग्राम है, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से आपको चूज करना है, 1 2 3 जो भी 3 या 4 ऑप्शन दे रहा, और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा अपने आप। डेट ऑफ बर्थ भरा होगा तो ठीक है, नहीं भरा होगा तो आप भर लीजिएगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही सही डालिए ताकि वहाँ पे सूचना सही से मिले।
यहाँ पे आपको फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है कि नहीं है, यस नो, तो नो ही होंगे ज़्यादातर लोग। एक चीज़ यहाँ पे है ABC ID। ABC ID भी बहुत ज़रूरी है। ABC ID आप क्रिएट कर लीजिएगा। ABC ID कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दिया है क्लिक हियर टू इंटर या चेंज ABC ID। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे करना है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप अलग से बना लीजिएगा, साइबर वाले से कह दीजिएगा कि बना दीजिए। और अपने से बनाना चाहते हैं तो फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत से वीडियो आ जाएंगे कि ABC ID कैसे बनाएं। और हमारा भी हमारा भी वीडियो है ABC ID कैसे बनाएं, इस पर वहाँ से भी आप खोज सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि ABC ID कैसे बनाएं। तो यही ऑप्शन है, आप अपने से बना लीजिए सर्च करके। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खुद वह स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और जिसको ना समझ में आए वह दुकान वाले से या फिर जो थोड़ा बहुत जानता है इन सब के बारे में, उनसे बनवा लीजिएगा। ABC ID के बिना सबमिट नहीं होगा। देखिए जहाँ जहाँ स्टार, जिस ऑप्शन के ऊपर स्टार लगा है वह कंपलसरी रहता है। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है तो यह आप नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा, ऑप्शनल है। डाल देते हैं तो ठीक, नहीं डालते हैं तो भी ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा, एक क्रम से सेलेक्ट कीजिएगा 1 2 3 4 5 जितने भी पेपर हैं। 4 पेपर हैं तो 4 तक सेलेक्ट कीजिएगा क्रम से, 5 है तो 5। देखिए इस प्रकार से जब खोलेंगे ना तो यहाँ पे ऐसे खुल के आएगा। जैसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसको जैसे मान लीजिए हम MSK का ही बता रहे हैं तो MSK इसको चूज कर लीजिएगा पहले पे, फिर दूसरे पे जाइएगा MSK 2 को कर लीजिएगा, तीसरे पे MSK 3 को कर लीजिएगा, चौथे पे MSK 5 को कर लीजिएगा। 1 2 3 5 ही यही आपका फर्स्ट ईयर में है, खासकर MSK यानी संस्कृत में। जैसे इसमें जाएंगे तो MSK 1 चूज कीजिए, दूसरे में MSK 2, तीसरे में MSK 3, चौथे में MSK 5, इस प्रकार से चूज कीजिएगा। ठीक है, और यहीं आपका रहेगा, खुद ब खुद वह आ जाता है, ऐसा नहीं कि हमें लिखना है। यहाँ पे भी और सेंटर में भी वहाँ पे ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा जो जो अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से सब तो सिंपल है, बस ABC ID यहाँ पे है। ABC ID के लिए हमने बता दिया, अपने से बना लीजिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देगा, या फिर आपके पास जो आसपास जानकार हैं घर पे उससे बनवा लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो या अपने से कर लीजिए यूट्यूब से देख के कि किस प्रकार से ABC ID प्राप्त करते हैं। ABC ID मतलब प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट जाके लिखेंगे ABC ID क्रिएट, तो उसमें वही नाम, एड्रेस ये सब मांगेगा कि आपका जो UG PG जहाँ से कर रहे हैं उसी का डिटेल्स मांगेगा, रोल नंबर और आपका वही सब मांगेगा डिटेल्स, कौन सा यूनिवर्सिटी है या कौन सा कॉलेज है। तो ये सब डालने के बाद वो क्रिएट हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे डालना है, ABC ID, उसी को कहते हैं अपार ID, अपार या ABC। ठीक है, वही सब सेम चीज़ है, वही सब सेम चीज़ है। और आप वह डिजी लॉकर से भी जाके कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी ABC ID या अपार, ABC नहीं आएगा तो अपार लिखिएगा, अपार ID वह आपका आ जाएगा। यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उसका लिंक हम भी दे देंगे, और वैसे भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सा आ जाएगा। तो यह रहा पूरा प्रक्रिया मतलब अभी बचा है ना सबमिट करने का। फिर लास्ट में जब ये सब भर देंगे, यहाँ पे यस देख लीजिएगा, यस रहेगा ही सबका, फिर भी चेक कर लीजिएगा कि विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डे आप एबव कोर्स, मतलब कि आपने क्या असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। यहाँ पे असाइनमेंट सबमिटेड है तो यस यहाँ पे रहना चाहिए, और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट हो जाएगा तो बस यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन, आप अपने ATM से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे गूगल पे, यह भी ऑप्शन सब रहता है, फ़ोन पे गूगल पे UPI वाला, पेटीएम, यह सब आपका सभी रहेगा ऑप्शन। जिस विधि से चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। 4 विषय चुने तो वहाँ पे 4 दूनी 800 आप कीजिएगा। हालांकि आप अपने ATM से करते हैं तो वहाँ पे फेल होने के चांस बहुत कम रहते हैं ATM। हालांकि आपका UPI जो जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इससे भी आसानी से हो जाता है। तो सबमिट के बाद वहीं पेमेंट का ऑप्शन देगा, पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। फिर आप वापस आके फिर से खोलिएगा, जैसे शुरू से बताते हैं। जैसे फिर सबमिट आप कर दिए, फिर यहाँ से आइएगा इग्नू,
फिर से लिखिएगा, फिर इस पे वाले यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर मतलब वैसे ही वापस आना है, इसको क्लोज कीजिए और फिर नीचे आइए, नीचे मतलब इस टिक को लगा के यहाँ पे जो टिक है, यहाँ पे टिक पे क्लिक करके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस देख लीजिए। स्टेटस देखने के लिए वहीं इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड यही सब मांगेगा उसको, या फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मांग सकता है जो आपका सबमिट हुआ है, वो मैसेज आप पे आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जब फाइनल सबमिट करेंगे तो डाउनलोड उस PDF में कर लीजिए, या डाउनलोड नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास रहेगा, उससे मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। तो फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस, तो वहाँ पे दिखा देगा कि सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रक्रिया रहती है। आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो फिर से बताइए, आ गया तो भी बताइए, और कैसा लगा यह भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।